कैंसर या सरतान एक ऐसा मुज़ी मर्ज आदाद व शुमार के मुताबिक सन 2020 में 1 करोड़ लोग लुक़्मा अजल बने। इस मुज़ी मर्ज के बारे में आपको आज अहम मालूमात देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। आज हम ऐसे मर्ज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो ख़ुद एक मुज़ी मर्ज़ और उससे जो पेन, दोनों ही बहुत ही ख़तरनाक। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में दूसरी वजह अमवात कैंसर की वजह से होती है। आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि पहली वजह दिल के अमराज हैं। 2020 के आदाद शुमार हमें बताते हैं कि 1 करोड़ लोग दुनिया में इस मर्ज़ का लुक़्मा अजल बने। आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज हम इसको सरतान के बारे में या कैंसर के बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सरतान किस तरह जिस्म में बनता है, फैलता है और हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। आम तौर पे हमारे जिस्म में जो खुलिया या सेल्स होते हैं वो बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। देखा गया है कि इसकी जो लाइफ है 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक दूसरे ओल्ड सेल्स को रिप्लेस कर देते होते हैं। ये अमल नॉर्मली हमारे जिस्म में जारी रहता है। सरतान एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें खुलिये बनते हैं और जिस्म में फैलते हैं और ये उन सेल्स को जो नॉर्मल होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, उनको ज़ाया करने का बाइस बनते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम बताना चाहूँगा कि सरतान जब जिस्म में बनना शुरू होता है और जब ये ज़ाहिर होता है तो इसमें काफ़ी अरसा दरकार होता है। इसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि जैसे एक दरख्त है कि दरख्त का जब बीज बोया जाता है और जब वो दरख्त फूलता फैलता है तो उसमें एक बहुत अरसे का वक्फ़ा एक जो है वो आता है। इसी तरह सरतान जो है जिस वक़्त जिस्म में बनेगा और अपने आप को ज़ाहिर करेगा तो इसमें काफ़ी अरसा दरकार होता है और आम तौर पे देखा गया है कि 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो सरतान है वो अर्ली एज में नहीं हो सकता। एक अच्छी बात कि इसकी जल्दी तशख़ीस और मुमकिन इलाज, अब ऐसे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट या सरतान के इलाज के बाद जो इंसान ज़िंदा रहता है वो 5 साल या इससे ज़्यादा, उसकी शरह 70% से ज़्यादा हो चुकी है। सरतान जिस वक़्त जिस्म में फैलता है तो ये अपने नज़दीकी टिश्यू में फैलता है और इसमें यह ख़ासियत होती है कि ये जिस्म के किसी हिस्से में भी फैल सकता है। हम अपनी ज़बान में इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि सरतान की कितनी अक़साम होती हैं। आम तौर पे सरतान की 2 अक़साम होती हैं। एक जिसे हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं जो कम ख़तरनाक होते हैं और एक मलिग्नेंट ट्यूमर्स जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और इसमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती है। बिनाइन ट्यूमर्स आम तौर पे अगर इनकी जल्दी तशख़ीस हो जाए तो ये सरतान की वो किस्म है कि जो मुकम्मल तौर पे जिस्म से ख़त्म हो सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ा इलाज के ज़रिए इसकी जो सर्वाइवल रेट है और जो ज़िंदगी इंसान की है वो बहुत अच्छी, और देखा गया है कि तकरीबन 10 से 15 साल सरतान के इलाज के बाद भी इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी किस्म जैसे कि हमने आपको बताया कि मलिग्नेंट ट्यूमर्स है, इसकी तशख़ीस देर से होती है और ये भी देखा गया है कि इसमें जो सर्वाइवल रेट है जिसमें पेशेंट का जो ज़िंदगी है वो चंद महीनों से और साल, 1.5 साल तक या 2 साल तक रह सकती है। सरतान या कैंसर की अलामात बताने से पहले 2 बातें बहुत ज़रूरी अहम बताना चाहूँगा। एक तो ये मत समझिए कि अगर ये अलामात किसी को महसूस होती हैं तो वो सिर्फ़ कैंसर की ही अलामत हो सकती है।
ये सिर्फ आपको अलामात इसलिए बताई जाती हैं कि आप ये इसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट हो, लेकिन ये जहन में नहीं लाना चाहिए कि अगर ये अलामत आप में मौजूद है, मसलन एक अलामत थकावट है। अब थकावट का होना हरगिज़ ये शो नहीं करता कि सिर्फ कैंसर ही की वजह से थकावट होती है, लेकिन ये एक अलामत हो सकती है। दूसरी बात कि अलामात जिस हिस्से का जिस्म में कैंसर होता है या सरतान होता है, अलामात उससे मुताल्लिक ज़्यादातर देखी जाती हैं। अमूमी तौर पे देखा गया है कि अगर किसी का वज़न कम हो रहा है तो इस अलामत को बहुत अहम समझा जाता है। वज़न की कमी, अगर आपका किस वज़न 10 किलोग्राम 3 महीने या इससे कम अरसा में कम हुआ है, तो ये वो अलामत है कि जिस पे फ़िक्र की ज़रूरत है और इसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। दीगर अलामात में पेशाब व पखाने के मामूल में तब्दीली, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे लम्प, कोई मैस का होना कि आपको गिल्टियाँ फ़ील होती हैं, इसी तरह मुसलसल खांसी का रहना, खुराक निगलने में दुश्वारी होना, मुसलसल बुखार रहना, पट्ठों और जोड़ों का दर्द जो बावजूद इलाज के नहीं जा रहा है। ये कुछ अलामात हमने आपसे डिस्कस की हैं कि जो आम तौर पे सरतान के उसमें देखी जाती हैं। आइए अब हम आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं कि जिनको हम मुमकिना ख़तरनाक अवामिल या अपनी लैंग्वेज में रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जो सबसे अहम चीज़ है कि आपकी उम्र। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैंसर जिस्म में बनने, फैलने और ज़ाहिर होने में काफ़ी अरसा लेता है और या ले सकता है। तो अमूमी तौर पे 50 साल या इससे ज़ायद के लोगों में इसकी तशख़ीस ज़्यादातर देखी गई है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ़ उम्र रसीदा लोगों की बीमारी है। आदात या हैबिट्स, ये बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि आपकी आदात और रहन-सहन कैंसर के बढ़ाने का बाइस बन सकता है। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इसको मैं ज़रा यूँ बताना चाहूँगा। सिगरेट नोशी का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल, वज़न की ज़्यादती, ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं कि अगर आप मुसलसल उन कुछ लोगों में जो देखेंगे तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा मुब्तला होते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, कई सेंसर ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके ख़ानदान में रन करते हैं, यानी कि कोई ऐसा कैंसर कि जो फैमिली में चल रहा होता है। खुदा न खास्ता आपको अगर ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है कि आपकी फैमिली में ये कैंसर को देखते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट नज़र आ रहा है, तो हमारी ये तजवीज़ होती है कि आप अपना जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर करवाइए। मुतफर्रिक बीमारियां या क्रॉनिक इलनेसेस, इसकी सबसे बड़ी मिसाल बड़ी आंत की अमराज है, जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। आदाद शुमार और तहकीक ये बताती है कि जो लोग बड़ी आंत की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उनमें बड़ी आंत के सरतान या कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं कि जिनको हम हाई रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है वो है आपका आसपास का माहौल। ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसको मैं जब पढ़ा और इसके बारे में जब मैंने अपना स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई। वो कहते हैं कि आपकी इन्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि जिसकी फ़िज़ा में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं कि जो सरतान का बाइस बनेंगे। इसकी एक मिसाल एस्बेस्टॉस और बेंजीन्स। अच्छा, अब ये होता कहाँ है? जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, आप ऐसे इलाके में हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है और वहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसकी फ़िज़ा में ये केमिकल मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं आस-पास का माहौल, आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं, मसलन आप दोस्तों की महफ़िल है, आपका दफ़्तर है, आप किसी पार्क में मौजूद हैं, आप बाज़ार में हैं और लोग वहाँ पे सिगरेट नोशी कर रहे हैं। आप तो नहीं पी रहे, लेकिन आप पैसिव स्मोकर होके उसका निशान बनते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसे हम कहते हैं कि आपका आस-पास का माहौल भी इसको मुतासिर कर सकता है। हमने देखा कि इसकी अलामात के बारे में हमने बात की, हमने इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने बात की, और आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो खुद कैंसर या सरतान कर सकता है या इसके इलाज के दौरान आप महसूस कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी और पहली चीज़ दर्द का होना है।
चूँकि हमारा जो चैनल है ये पेन रिलीफ प्रोफेशनल्स, ये ज़्यादातर दर्द और इसके अमराज से मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करते हैं। हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जो कैंसर के ऊपर ये गुफ्तगू हमारी चल रही है, इसका एक और सेगमेंट हम सिर्फ कैंसर पेन के ऊपर बना रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको सरतान के बारे में भी आगाही होगी और इसकी वजह से जो दर्द होता है उसके बारे में भी आप मुकम्मल तौर पे आगाही ले सकेंगे। जैसे कि हमने कहा कि कॉम्प्लिकेशन दर्द, आम तौर पे देखा जाता है कि सरतान डायरेक्टली दर्द का बाइस नहीं बनता। दर्द उस वक़्त होता है कि जिस वक़्त ये सरतान जिस्म में फैलता है और जिस्म के दूसरे हिस्सों को मुतासिर करता है, या जो इसका तरीका इलाज है उसकी वजह से दर्द मुमकिन है। थकावट का होना ये भी कॉम्प्लिकेशन है, और ये भी दोबारा वही बात बताऊं कि सरतान डायरेक्टली शायद थकावट का बाइस नहीं बनता, लेकिन जो इसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो इसका तरीका इलाज है, जब वो किया जाता है तो ये चीज़ें सामने आती हैं। सांस लेने में दुश्वारी, जिसे हम कहते हैं कि जनाब सांस मरीज हमें कहते हैं कि नहीं ले पाते, ये एक ऐसी अलामत है कि जो आपको सरतान जब फैलता है, ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं कि फेफड़ों का सरतान होता है, उसमें ये चीज़ नुमायाँ होती है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। अच्छी बात ये है कि अगर ये अलामत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होती है तो ये चीज़ काबिल इलाज है। मतली का होना, जो लोग सरतान के इलाज में मौजूद होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन उन्हीं में देखा जाता है, और इस मतली को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास रूटीन दवाइयाँ होती हैं वो इनको मौसर नहीं होती। लिहाजा इसके लिए ख़ास तौर पे आपका जो डॉक्टर हैं जो कि कैंसर का इलाज कर रही हैं, वो आपको अद्वियात तजवीज़ करते हैं। कब्ज़ या मोशन का होना बिल्कुल मुमकिन है। दोबारा वही बात कि कैंसर या इसके इलाज की वजह से कब्ज़ या मोशन की अलामात होती हैं। वज़न में कमी, जैसे कि हमने पहले बात की कि वज़न में कमी एक तो इसकी तशख़ीस की अलामत भी बन सकती है और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी बन सकती है। यानी कि ये शुरू में भी हो सकता है कि आपका भी सरतान तशख़ीस नहीं हुआ, लेकिन वज़न में कमी आपको एक अलामत के तौर पे आ रही थी। अब जब ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस दौरान भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वज़न कम होता है। इसकी वजह ये कही जाती है कि सरतान खुलियों को अपनी खुराक से महरूम रखता है, और जिसकी वजह से आपका दिल नहीं चाहता कि आप खुराक खाएं, और ये आपके वज़न में कमी का बाइस बनता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ख़ास किस्म की खुराक की नालियाँ आती हैं कि जो आपके जिस्म के साथ अटैच की जाती हैं और उनके ज़रिए आपको खुराक दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी खुराक ही आपके वज़न को कंट्रोल करने और जिस्म को इस जंग में लड़ने के लिए जो तैयार करती है उसका बाइस बनती है। इसके अलावा देखा गया है कि दिमागी और असाबी असरात भी हो सकते हैं। कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो आखिर में मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि कौन से ऐसे परहेज़ हैं कि जिनको फॉलो करते हुए हम इस मूजी मर्ज से बच सकते हैं। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो फौरी तौर पे इसको तर्क कर दीजिए। अल्कोहल का इस्तेमाल, बहैसियत मुसलमान वैसे भी अल्कोहल का इस्तेमाल हम पे हराम है, और जो अफराद इस अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वो फौरी तौर पे इसको तर्क करें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। और सरतान के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्क्रीनिंग, हमारे आसपास और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए कुछ स्टडीज़ करती हैं और टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं। अगर आप के इलाके में भी ऐसी कोई स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए टीम आती है तो आप उस टीम का हिस्सा बनें और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। आखिर में, दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। हमारी ये मालूमात आप तक बर वक्त वीडियो पहुँचती रहें। पेन रिलीफ प्रोफेशनल्स बाय डॉक्टर शहाब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।